तो हम देखेंगे जो आजकल लेटेस्ट जनरेशन्स का जो लैपटॉप है, 12 जनरेशन का जो बायोस आएगा अब हमारे पास। और अगर हमें उसको क्लीन एमी करने की ज़रूरत पड़ती है कभी, और अगर हमारे पास आएगा तो सिंपल सी बात है, क्लीन एमी हमें करना पड़ेगा। लेकिन अब तक जिस तरीके से हमने एमी क्लीन किया, या अब तक जिस टूल को हमने देखा, FIT फिट के नाम से या फिट सी के नाम से, डुअल कोर से 11 जनरेशन तक। लेकिन 12 जनरेशन के अंदर उसका नाम थोड़ा सा अलग हो गया, और उसका जो स्क्रीन है वो भी अलग हो गया। जैसे कि मेरे पास एक बायोस है 12 जनरेशन का। तो यहाँ पर मैं एमई एनालाइजर के अंदर ड्रैग करके जब एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास ये इनस्लाइज फाइल सिस्टम स्टेट जो है, इनस्लाइज है, मतलब इसका यूज हो चुका है मदरबोर्ड पर। और ये CSME 16 का वर्जन है। 16 वर्जन का मतलब आप समझ गए कौन सा जनरेशन होगा। 12 ट्वेल्थ जनरेशन। जनरेशन सर, ट्वेल्थ जनरेशन। 12 जनरेशन। तो इस 12 जनरेशन के एमी क्लीन का प्रोसेस क्या है, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते भी हैं, सर कैसे होगा। तो अभी तक मैंने बताया नहीं, वैसे पहली बार ही बता रहा हूँ। तो इसके लिए पहले तो आपके पास 12 जनरेशन का बैकअप होना चाहिए, जो कि अभी बहुत कम मिलता है। अगर ये मिल गया तो आपने एमई एनालाइजर के अंदर डालने के बाद आपको इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, 16 वर्जन की फाइल आपके पास होनी चाहिए। तो 16 वर्जन की फाइल लेने के लिए हम चलेंगे अपने कलेक्शन में, CSME फर्मवेयर 16 के अंदर, और 16.0.15 1735। तो 16 17 देखो, 16.0.15 1735 कंज्यूमर LPA। कंज्यूमर H नहीं चाहिए, ये चाहिए LPA। आप मैच करा सकते हैं, SKU नंबर मेरा मैच कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं LPA। तो LPA PRD प्रोडक्शन एक्सट्रैक्टेड बिन, ठीक है। ये वाई नहीं है हमारा, वाई नहीं लेना हमें। तो सिंपल इसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हमने अपना वर्जन तो ले लिया, अब क्या चाहिए। अब हमें इनको जिसके अंदर प्रोग्रेस करेंगे वो टूल चाहिए। तो टूल भी हमें कौन सा वर्जन का चाहिए, 16 का। तो 16 का टूल लेने के लिए फिर से हम अपने कलेक्शन में आएंगे, CSME सिस्टम टूल के अंदर 16 वर्जन का टूल लेंगे। तो 16 वर्जन का टूल है मेरे पास, कॉपी करेंगे एंड बायोस प्रैक्टिस के अंदर हमने रखा है ना, कहाँ पे रखा हमने, ये यहाँ रखा, 12 जनरेशन के अंदर पेस्ट किया। टूल भी आ गया, मतलब फाइल हमारे पास सभी आ चुकी है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब यहाँ पे आ गए हम, टूल को ओपन करेंगे। 12 जनरेशन के अंदर जो टूल का नाम है वो है MFIT। MFIT, एम का मतलब मॉड्यूलर फ्लैश इमेज टूल, मॉड्यूलर फ्लैश इमेज टूल के नाम से आया है। इससे पहले आपने जो देखा था फ्लैश इमेज टूल, फ्लैश इमेज टूल देखा था, बट अब जो मिलेगा वो मॉड्यूलर फ्लैश इमेज टूल M फिट के नाम से मिलेगा। Win32 सेम प्रोसेस है, यहाँ पर देखो M फिट के नाम से आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप इसे ओपन करोगे तो आप एक नया स्क्रीन देखोगे।
ये 12 जनरेशन्स का फिट टूल है, जो कि फिट सी से भी अलग, फिट से भी अलग है। ये मॉड्यूलर है। तो क्या आप सब में से किसी ने 16 वाला फिट ओपन किया था इससे पहले? किसी ने? नहीं सर, नहीं। किसी नहीं ने सर। नहीं किया है? चलो, तो ये है 12 जनरेशन्स का एमई टूल। क्या करना है? सिंपल, आपका जो बैकअप है उसे आप लोड कर सकते हो, मतलब ओपन करने के लिए। तो 12 जनरेशन्स के अंदर है, ऑल फाइल पे करना है, यहाँ पे आप ओपन करो। यहाँ पे ओपन किया, बट यहाँ कुछ भी शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपल अपने टूल को इसके अंदर, ये ऑलरेडी खुला हुआ है, थोड़ा इधर करेंगे, ये जीडी, इसे आप इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो, जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे इमेज डिकम्पोज सक्सेसफुल हो गया। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सक्सेसफुल हो गया। तो जब हम ओपन करते थे, उसके बाद क्या करते थे, सेटिंग को सेव करते थे अनटाइटल डॉट एक्सएमएल के नाम से। तो यहाँ पे देखो लिखा है सेव कॉन्फ़िग। आपको सेकेंड स्टेप सेव कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है। अभी देखो कॉन्फ़िग सेव हो चुका है। किस नाम से हुआ होगा? डॉट एक्सएमएल के नाम से। देखो यहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल डॉट एक्सएमएल। ठीक है, कहाँ पे गया होगा? तो मॉड्यूलर इमेज टूल के अंदर, Win32 के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हमने ओपन कर लिया। एक बार आ जाएंगे, इसको क्लोज कर देना है। सिंपल आप टूल को क्लोज कर दो और अपने टूल पे आ जाओ। ये देखो अनटाइटल डॉट एक्सएमएल, और ये डिकम्प हो गया, डिकम्पोज, और सारे के सारे रीजन यहाँ पे आ गए। इसमें से हमें CSME रीजन, जो कि आपका एमई सब पार्टीशन के नाम से है, और आपका नया वाला एमई रीजन का फाइल का है, जो आपने लिया था कलेक्शन में से, ये रहा। इसे कॉपी करो और आप अपने पुराने वाले यहाँ फाइल में पेस्ट करो। कर दिया। अब आपको पता है, ये मेरी पुरानी एमई रीजन है CSME, ये मेरी नई एमई रीजन है। हमारा जो बायोस है वो इसको पहचानता है, इसको नहीं। तो हमें इसके नाम को कॉपी करके इसको दे देना है वो नाम, और पुराने वाले को कर देना है डिलीट। तो इसके रीनेम करके कॉपी करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, 16015 को रीनेम करके वो नाम इसको हम देंगे और इधर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ ओपन द एम फिट। इसको दोबारा से ओपन करेंगे, और अब आपको सिंपल क्या करना है, अनटाइटल डॉट एक्सएमएल की फाइल को यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अनटाइटल डॉट एक्सएमएल को फाइल को किया लोड, यहाँ पे सक्सेसफुल लोड हो चुका है, कॉन्फ़िग भी हो गया है। ठीक है, और सिंपल ये जो पोस्ट का बटन देख रहे हो, इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा प्रोफाइल कॉन्फ़िगर हो गया चुका है। ठीक है, और आपको यहाँ से ये क्लोज करना है, बिल्ड सक्सेसफुल ऊपर लिखा भी आ गया, क्लोज करना है। और आप देखो यहाँ पे आपको इमेज डॉट बिन के नाम से बना है। पहले जो बनता था वो आउट इमेज के नाम से बनता था, और यहाँ पर इमेज डॉट बिन के नाम से बन रहा है। अब ये हम कैसे पता कंफर्म करेंगे कि हाँ ये क्लीन एमी हो चुका है? तो जैसे कि आपने अपने बैकअप को एमई एनालाइजर के अंदर डाला था, तो वो आपका इंस्लाइस था। क्या ये कॉन्फ़िगर्ड हो गया? तो इसको आप एमई एनालाइजर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो और एंटर प्रेस करके देखो क्या ये कॉन्फ़िगर्ड हुआ। तो आप देख सकते हो ये कॉन्फ़िगर्ड आपका हो चुका है। तो 12 जनरेशन का लुक
जरूर चेंज हो गया है, लेकिन पुरानों वाले से बहुत आसान हो गया है। 2 स्टेप में हमारा काम खत्म। ये है 12 जनरेशन। सर एमई क्लीन का जो रीजन, ये जो प्रोसेस है ना सर, है लगभग लगभग सब सेम ही। बिल्कुल। जैसे एमई का है वैसे सीएसएमई का, वैसे टीएक्सएमई का, पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो गया है, ये है थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात है। तो इतना ही छोटा स्टेप है। तो जब तक नहीं पता तब तक ऐसा फील होगा कि 12 जनरेशन का क्लीन एमी करना आसान नहीं है, 12 जनरेशन का क्लीन एमी, 12 जनरेशन का क्लीन एमी, मतलब बोलते रहेंगे हम, क्योंकि हमने किया नहीं। तो हमें पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा हैवी है, हमें अब इसको सीखने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा किसी को, तब हम सीख पाएंगे। तो आपके सामने है, छोटा सा सीक्वेंस है। 12 जनरेशन का लुक थोड़ा चेंज हो गया है, और इसकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सभी सेम है। क्या चीज़? ये जो नया पुराना चलेगा, ये है जो हम्म। अभी फिट वाला EXE, इसमें पुराने वर्जन 10 वगैरह की जो क्लीन एमी हो जाएगा इसमें, इस कि एम नहीं के होगा? अंदर? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये 12 जनरेशन का ही है। ओनली 12 जनरेशन के लिए ही है ये। ओनली फॉर 12, ओनली 12। हाँ, ये ओके। मॉड्यूलर फ्लैश इमेज टूल 12 जनरेशन के अंदर ही चलेगा। ठीक है। तो इसमें कोई यूनिवर्सल नहीं है? नहीं नहीं, जो टूल जब भी हम एनालाइजर के अंदर डालते हैं तो हमें वो टूल खुद ही डिसाइड करता है कि टूल हमें कौन सा चलाना है। तो ये 16 का जो भी होगा वो 16 के अंदर चलेगा, 15 का 15 में चलेगा। हमें एनालाइजर ही बता देगा कि हमें कौन सा टूल किस फाइल को क्लीन करने के लिए यूज करना है। इसलिए आपके पास आपके सिस्टम में ये सारी कलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। बाकी और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो बायस एडिटिंग का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब जो हमारा रह रहा है वो हमारा पासवर्ड का है, जो कि हम कल देखेंगे कि पासवर्ड कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है ना? जी सर। हम्म। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है पिछले क्लास से रिलेटेड बायस एडिटिंग के अंदर, जो भी अभी तक हमने बायस रीजन क्लीन किया है या एमी रीजन क्लीन किया है, एक्सट्रैक्शन करने का तरीका? सर सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं? क्या कह रहे हो? सीरियल सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं बायस में? सीरियल नंबर चेंज? मतलब वो तो करके देखा था ना। ओके। एचपी का तो हमने सीरियल नंबर चेंज किया था बायस के अंदर। हाँ HP, और उसके अलावा और किसी का हो सकता है? हाँ, अगर सीरियल नंबर बैकअप के अंदर है, जैसे डेल में बताया था, डॉलर टैग के नाम से, या मेरे फिर पास एक एसर का केस आया है। ईपीआईडी के नाम से, या फिर जो डेल का इंस्पायरॉन या वोस्ट्रो, उसका मॉडल नंबर लिखकर आपको उसके आसपास के सीरियल नंबर शो होते हैं, उसको और सर्च करके एसर में हो जाएगा सर? देखना पड़ेगा। एसर के अंदर कई अच्छा। बार क्योंकि उसके कमांड्स नहीं होते हैं, देखना पड़ेगा। एक केस आया था इसलिए एसर। हम्म। सर हमारे पास एक एसर का लैपटॉप कस्टमर लेके आया था। हम्म। इसमें दिक्कत ये 11 जनरेशन का था, तो उससे विंडो विंडो नहीं डल रहा था। हम्म। तो वो जो विंडो डालते टाइम ड्राइव नहीं शो कर रहा था, तो हमने वो कर दिया जो आता है जो इंटेल का, उससे हमने कर दिया इंस्टॉल वगैरह। बट हम्म। उसमें क्या होता है, जो कहता है जो 15 दिन में 20 दिन में ना विंडो करप्ट हो जाती है। मतलब हमने एसएसडी वगैरह भी चेंज कर ली। हम्म। और दिक्कत क्या होता है, जैसे एसएसडी हम लगाते हैं तो उस एसएसडी में ना आपका ना पेन ड्राइव वगैरह बूट करने का भी बायोस में ऑप्शन नहीं आता है। वो क्या करेगा, जब तक उसमें विंडो की फाइल रहेगी तो वो विंडो की फाइल उठाएगा, फिर जाके करप्ट होकर के बंद हो जाएगा। और उस एसएसडी को कहीं फॉर्मेट कर देंगे और उस एसएसडी में डेटा नहीं रहेगा, फिर उठाएगा। मतलब वो बायोस में उसने कुछ सेटिंग कर रखी है, मान लीजिए। तो ऐसा भी कोई सेटिंग है जो कौन सा बायोस हाईलाइट भी नहीं होता है। जनरेशन है? 11th है सर, एसर का। 11th में जो ये अजीब तरह की दिक्कत आ रही है, तो सिंपल है, तो बायोस की ही दिक्कत। उस बायोस को नए तरीके से सीरियल नंबर्स के द्वारा और सेम वर्जन से डाउनलोड करो, और फिर उसका क्लीन एमी करो उसके एग्जैक्ट वर्जन नंबर से, जो एमी के अंदर बताया जा रहा है।
इसे क्लीन ठीक। करो, उसके बाद एक बार डाल के देखो। ठीक है। सर प्रॉपर बोल तरीके सर से क्लीन डे, करो। डेल के लिए सर डेल एक्सट्रैक्टर कुछ आता है सर, आप एक बार दिए थे पैथन फॉर डेल के लिए, पैथन वो डेल एक्सट्रैक्टर पाइथन है क्या? फॉर डेल एक्सट्रैक्टर मतलब वो मैंने बताया था, जो डेल पीएफएस आइकन होता है, जो पीएफएस इमेज होता है, अच्छा। तो कुछ लैपटॉप में वो एक्सट्रैक्टर यूज करने के लिए आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अच्छा कहता मतलब है अगर कि इंस्टॉल नहीं होता तो हम पैथन को इंस्टॉल करेंगे, है ना सर? हाँ, अगर पीएफएस से आपका एक्सट्रैक्ट नहीं होता है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि पाइथन इंस्टॉल करो पहले, अच्छा। क्योंकि वो पीएफएस पाइथन के ऊपर डिपेंड होता है। ये डेल के लिए पीएफएस बोले ना सर सॉफ्टवेयर? हाँ हाँ, वो शेयर कर रखा है आप सबको ग्रुप के अंदर। सर आज का भी जो हुआ वो 23 में भी कर दिए ना सर? हाँ, वो आपको भी कर दूंगा, शेयर कर, दोनों ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, 2022 के अंदर शेयर है। हाँ ये सारे 23 जो में कर टॉपिक दिए। है अभी मैं 2023 के अंदर ये शेयर कर देता हूँ मैं। और सिग्नेचर फोन, आरएससी सिग्नेचर टूल भी शेयर कर रहा हूँ, और मेथड भी है। और ये आपको 2023 ऑनलाइन क्लास के अंदर शेयर है। और फोनेट फोनेक्स टूल एक बताया था सर, ये किस में यूज होता है सर, फोनेक्स टूल? कॉनिक्स टूल, हाँ सर। देखो वो एक्सट्रैक्टर है। एक्सट्रैक्टर क्या है कि बहुत सारे हैं, वो सारे आपको बायोस एडिटिंग टूल जो सॉफ्ट चैनल यस। है, हाँ हाँ। इसके अंदर आपको वो सारे टूल्स मिल जाते हैं। मतलब जब आपकी कोई फाइल एक्सट्रैक्ट ना हो, तो आप अलग अलग टूल का यूज करके ट्राई कर सकते हो कि किस बायोस से मेरा जो बायोस है वो एक्सट्रैक्ट होता है। ईएक्सी टू बिन कन्वर्ट करने के लिए जो भी एप्लीकेशन यूज करनी पड़े, वन बाय वन ट्राई कर सकते हो। तो ये हम जो सर ये जो आप पीएफएस बताया ये एचपी में भी यूज हो सकता है? एचपी में नहीं होता, ये डेल का ही आइकन होता है खासकर। अच्छा। बाकी एएमआई यूसीपी डेल में भी यूज करके हमने देखा था, और एचपी में भी यूज करके देखा था। सेम फोनिक्स जो है एचपी में भी कई बार यूज हो जाता है, कई बार डेल में, कई बार अलग अलग मॉडल्स में यूज हो जाता है। ठीक है, तो